आप सभी का स्वागत है IT for YouTube क्लास। स्टूडेंट, आज हम पार्ट बी का सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। उसमें आज हम सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल और सैटेलाइट that allow sharing of resources and information। मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें प्रिंटर हो सकता है, आपके कंप्यूटर हो सकते हैं या अदर बहुत सारे जैसे स्कैनर है, अदर डिवाइसेस हो सकते हैं। इन सबको कनेक्ट कर दिया जाता है, एक नेटवर्क बनाया जाता है जिससे कि इनको शेयर किया जा सके और शेयरिंग हम इनकी डिवाइस की कर पाएं। तो ये नेटवर्क कैसे बन सकता है? ये केबल के थ्रू बन सकता है और ये वायरलेस भी बन सकता है, यानी कि केबल्स के थ्रू वायर्ड और सैटेलाइट यानी कि वायरलेस। तो हमारा जो मेन पर्पस है नेटवर्क का वो है शेयरिंग, तो हम डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप्स भी होते हैं, जैसे आपको कितनी जगह पे बनाना है, कितने एरिया में बनाना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क के टाइप बनाए गए हैं। मेनली यहाँ पे 4 टाइप्स हैं हमारे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। इस नेटवर्क में ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है, ये केवल 10 मीटर की रेंज में बनाया जा सकता है और ये ब्लूटूथ या यूएसबी की हेल्प से बनाया जाता है। हम लोगों ने ये नॉर्मली अपने डेली लाइफ में यूज किया होगा, जब आपने अपने कंप्यूटर को लैपटॉप से कनेक्ट, अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट किया होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ या टैबलेट्स को किया होगा। ठीक है, आजकल वायरलेस आपके प्रिंटर भी आते हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये आपका पैन बोला जाएगा, पैन वायर, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपना पर्सनल यूज में हम इसको लाते हैं। किसकी हेल्प से हो सकता है? ये ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्शंस, इनकी हेल्प से। और कितना की आपका रेंज कितनी कवर करता है? 10 मीटर, लेस देन 10 मीटर। अब हम आते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि अगर हमें सपोज एक नीड है कि हमें एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो या कोई ऑफिस है हमारा, तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं? लैन का यूज करते हैं। लैन में किस की हेल्प से लैन बन सकता है? लैन के लिए हमारे पास ईथरनेट केबल हो सकती है, वाईफाई की हेल्प से हम इसे बना सकते हैं। तो लैन क्या है? लैन एक बिल्डिंग में अगर हमें कोई नेटवर्क स्टेब्लिश करना है तो हम लैन का यूज करते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। कितने कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकते हैं? इसमें 2 से लेके 1000, 2 से लेके 1000 तक यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, 2 to 1000। बात आती है मेन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से कुछ बड़ा होता है। अगर आपको एक सिटी में अलग अलग ऑफिस बनाने, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे ऑफिस बनाने हैं, तो हम वहाँ पे मेन का यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है, उसमें हमने अलग अलग जगहों पे एरिया में कुछ ऑफिस बनाए हैं, उनमें हम नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मेन हमें बनना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस स्टेशन या आपकी टेलीफोन एक्सचेंज। ये आपका इस तरीके से कोई भी ऑफिस है जो एक ही सिटी में बना हुआ है, अलग अलग जगहों में बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पे हम मेन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि मतलब इतना समझ में आपको आ रहा होगा, वाइड, वाइड मतलब बहुत बड़ा एरिया में हम इसका नेटवर्क बनाना है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में केवल एक बिल्डिंग नहीं, एक सिटी नहीं, एक कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको एक नेटवर्क बनाना है, तो वहां हम वैन का यूज करते हैं। इंटरनेट का मोस्ट पॉपुलर वैन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैन का इंटरनेट। जो बिजनेस में, गवर्नमेंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिविजुअली, कंज्यूमर, आर्टिस्ट और एंटरटेनर्स एंड मेनी अदर्स, बहुत सारे लोग इसका सबका यूज
करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंटरनेट। हमने जैसे अभी वैन का पढ़ा था, वैन एक इंटरनेट वैन का एक एग्जांपल है। तो इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स that use the standard internet protocol to serve billions of users worldwide. It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business and government networks. इंटरनेट में क्या है? बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क। पूरा वर्ल्ड में ये नेटवर्क आपके फैले होते हैं। पूरे वर्ल्ड में हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो क्या है इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने बात कर ली नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्किंग करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग क्यों करेंगे? क्या इसका फायदा है? तो हम एडवांटेजेस देखते हैं। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास एक ही हार्डवेयर डिवाइस है, जैसे कि एक प्रिंटर है आपके पास, ये एक स्कैनर है, और क्या 10 कंप्यूटर है आपकी लैब में। आपको क्या करना है कि एक प्रिंटर को सब कंप्यूटर से कनेक्ट कर दी जाए विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अब हम करते हैं शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हम सभी जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। और उनका अगर हमारे पास 10 सिस्टम है या हमारे पास 2 सिस्टम है या अलग अलग हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो हमारे कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। परचेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर इज मोर एक्सपेंसिव देन बाइंग सॉफ्टवेयर दैट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन वन सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड एज अ सर्वर एंड अलाउइंग मेनी यूजर टू एक्सेस इट। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा मेन कंप्यूटर बनाएंगे, जो सेंट्रल कंप्यूटर बनाएंगे जिसे बोलेंगे सर्वर। वहां पे हम कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और अदर क्लाइंट में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ फाइल्स। नेटवर्क एक मेन कंप्यूटर है, तो हम वहां से अपनी फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। बैकअप डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर विद अ बैकअप सिस्टम ensuring that no data loss can occur। इसका क्या मतलब है कि डाटा स्टोर होगा एक सेंट्रल कंप्यूटर में जो सर्वर है, तो आराम से हम एक जगह डाटा होगा, इसलिए हम उसका एक बैकअप बना सकते हैं। और फ्यूचर में जब कभी भी हमारा सिस्टम डैमेज होता है या ब्रेक होता है, तो हम उसको उसे रीयूज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। एडवांटेजेस, cost effective since hardware, software and storage system can be shared, this result in cost saving। समझ में आ गया होगा आपको, जब हार्डवेयर भी आप शेयर कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, आप स्टोरेज डिवाइस को भी शेयर कर रहे हो, हार्ड डिस्क है एक कंप्यूटर पे हम लगा दिए, बाकी सब आप शेयर कर रहे हो, तो आपका सिंपल वे में आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस। हर चीज का एडवांटेज होता है, जो डिसएडवांटेजेस भी होता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इनिशियल कॉस्ट। स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो बहुत सारी हमें डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, जैसे स्विच है, हब है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, सर्वर है। तो जब हम मेन कंप्यूटर सर्वर बनाते हैं तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट भी बढ़ाना पड़ता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखना पड़ता है, तो हमें स्टार्टिंग में उसकी काफी कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा एक ही सीपीयू है और 10 सिस्टम है, तो एक सीपीयू में अगर हमारी 2 सिस्टम की कॉस्ट भी लग जाएगी, तो हमारे बाकी सिस्टम एक तरह से फ्री रहेंगे। तो फ्यूचर में हमें जब हम नेटवर्किंग कर लेंगे तब हमें ये आपका प्राइस के कम लगेंगे। स्टार्टिंग में जब हम सारे डिवाइस लाएंगे तो हमें ज्यादा लगेंगे, तो इनिशियल कॉस्ट भी होती है उसकी ज्यादा हमें लगती है। एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क बना दिया, जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो डेली लाइफ में जब हम उसका यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स का, तो कभी कभी कोई सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है,
देखिए, commonly known as the web, it is a system of interlinked hypertext documents accessed by the internet. With a web browser, one can view web page that can contain text, image, video and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. आपने देखा होगा जब आप अपनी गूगल को ओपन करते हैं या किसी स्कूल की वेबसाइट, जैसे आप alpine.kurja.org अपने alpine की आप साइट ओपन करेंगे तो आप वेब ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट करोगे। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वेब पेजेस ओपन करके दिखाता है। तो हम वेब ब्राउजर एक क्लाइंट है और वहां से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कौन सा वेब पेज ओपन करना है। अगर हमें स्कूल की साइट ओपन करनी है तो हम लिखेंगे www.alpinekhurja.org। इसमें क्या होगा कि सर्वर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें alpinekhurja.org को ओपन करना है। आपका सर्वर एक्सेप्ट करता है तो वो आपको वेब ब्राउजर में उसको दिखाएगा। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पिक्चर भी दिखेंगी, लिंक्स भी दिखेंगे। आप होम क्लिक करोगे तो होम दिखेगा, कॉन्टैक्ट करोगे कॉन्टैक्ट दिखेगा, तो लिंकिंग की हेल्प से आप नेविगेट कर पाएंगे। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? नेटवर्क आर्किटेक्चर एक डिजाइन है जिसमें कंप्यूटर को, जब नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे पूरी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर उसे करना है, तो पूरा कैसे फंक्शनलिटी उसकी सिस्टम्स की रहेगी, कौन सिस्टम कैसे वर्क, पूरी फंक्शनलिटी सब कुछ बनाना, इसे बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो दो टाइप का है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होगा, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर्स का अपना खुद का सेपरेट एक स्टेटस होता है। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। सभी का अपना अपना सीपीयू होता है, सबकी अपनी अपनी पावर होती है, तो उसे बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सब सीपीयू है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सब उसके क्लाइंट होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में कंप्यूटर में लैब में आपने देखा होगा, वहां पे नेटवर्किंग है, वहां पे एक कंप्यूटर है, बाकी सब क्लाइंट है, तो वो सर्वर है, बाकी सब क्लाइंट है। तो इसमें क्या है कि एक सर्वर है आपका और इंटरनेट यहाँ पे यूज किया गया इसलिए, और एक कंप्यूटर, एक मोबाइल, ठीक है, यहाँ दो कंप्यूटर है, एक मोबाइल है, और ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसे शेयरिंग कर रहे हैं, और आपका डेटा को, आपको डेटा एक्सेस होगा। तो ये तीन क्लाइंट हो गए यहाँ पे, और ये मेन सर्वर हो गया। तो सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट को, जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा सर्वर, तो वो उसको आपको दिखाएगा जो भी आपने रिक्वेस्ट की। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विचिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि स्विचिंग टेक्निक्स होती क्या है। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप सेकंड वीडियो देखिए, कंटिन्यू